जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 7 अप्रैल 2021 के ट्रिपल सी एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं कि आज ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसा रहा, ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आज कैसे प्रश्न आए थे और उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी के सामने होगा। इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है राधा शुक्ला जी ने, प्रिय एजी जी ने, नीरज राजपूत जी ने, गीता यादव जी ने। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। यहाँ पर राधा शुक्ला जी ने क्वेश्चंस को शेयर करते हुए लिखा है, थैंक यू सो मच सर, आज एग्जाम देके आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आपके 1100 वाले सिर्फ एक वीडियो से 80% प्लस क्वेश्चंस आए थे, जिसमें इन्होंने बताया कि सारथी, उमंग, यूपीआई के फुल फॉर्म थे, फेसबुक के फाउंडर, एआई के जनक और इस क्लास का पहला क्वेश्चन भी आया था। मीन्स जो आज मॉर्निंग में हमने क्लास कराई थी उस क्लास का पहला प्रश्न भी आज एग्जाम में पूछा गया था। तो आप सभी मॉर्निंग वाली क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर अंकित सी जी ने कमेंट को शेयर किया है हमारे साथ में, थैंक यू अबे सर, आपकी मैथन से 70% क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम में, थैंक यू सर। ऐसे ही गीता यादव जी ने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं आप सभी देख सकते हैं। और नीरज यादव जी ने लिखा है, थैंक यू अबे पांडे सर, मज़ा आ गया आपकी क्लास देखकर और एग्जाम देकर आ रहे हैं। 85% क्वेश्चन पेपर में थे मैराथन वाली क्लासेस से। थैंक यू आप सभी को। दोस्तों, एग्जाम से पहले अगर आपके पास समय है तो ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉक। पहला प्रश्न है आपका, यदि हार्ड डिस्क के लिए रिसाइकिल बिन है, इफ देयर आर मल्टीपल रिसाइकिल बिन फॉर हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के लिए अगर कई सारी रिसाइकिल बिन अवेलेबल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकिल बिन। क्या आप सभी रिसाइकिल बिन के लिए अलग अलग साइज सेट कर सकते हैं? मीन्स एक रिसाइकिल बिन का साइज अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर यू कैन चूज विच रिसाइकिल बिन टू यूज स्टोर योर डिलीटेड फाइल्स, क्या आप ऐसा चूज कर सकते हैं कि जिस रिसाइकिल बिन में चाहें उसी में डाटा आपका स्टोर हो। यू कैन मेक एनी वन ऑफ डिफॉल्ट रिसाइकिल बिन, क्या किसी को डिफॉल्ट में कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन। आप सभी रिसाइकल बिन के लिए अलग अलग साइज फिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, क्या 200 रुपए और 100 रुपए के नोट एक समान होते हैं? भैया कैसा मजाक है, 200 और 100 समान कैसे हो जाएगा? अब यहां पर इस समान की बात नहीं की गई थी, क्वेश्चन यहां पर ऐसे ही आया था, मैंने लिख दिया। यहां पर क्वेश्चन आया रहा होगा कि क्या 200 रुपए और 100 रुपए के नोट का आयाम एक ही होता है, मीन्स दोनों का जो डायमेंशन है क्या एक होता है? तो बिल्कुल गलत है। जैसे 200 और 100 में फर्क है, वैसे ही दोनों के आयाम में भी फर्क है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या साइड बार को हाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि क्या आप साइड बार को हाइड कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने 100 क्वेश्चन की एक लिब्रे ऑफिस की क्लास कराई है। वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे भी देख लीजिएगा। यहां पर जब हम जाते हैं व्यू मेनू में तो यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है नेविगेटर, गैलरी और साइड बार का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। कभी कभी ट्रिपल सी में पूछ भी लेता है कि भाई साइड बार की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F5 होती है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर साइड बार देखिए आपका हट गया, और फिर हम व्यू पे जाते हैं और साइड बार पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर ये साइड बार आपका आ चुका है। यही आपका क्या है, साइड बार। तो बिल्कुल सही है, हम शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निर्मित एक वायरलेस तकनीकी है। मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी तकनीकी है जो कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग की जाती है? ब्लूटूथ, वाईफाई, मॉडेम या फिर यूएसबी। अब ब्लूटूथ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो ब्लूटूथ आपका पैन का उदाहरण है। पैन का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्लूटूथ। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का व्यू नहीं है? बताइए, स्लाइड शो व्यू, शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू? तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्टर व्यू। देखिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर व्यू नहीं होता है। तो यहां पर पूछा गया था कौन सा व्यू नहीं होता है, तो शॉर्टर व्यू। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज या इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन? बताइए। तो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्विटर में कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर ट्विटर पर आप बता रहे हैं कि 140 सेकेंड का वीडियो हम पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स मैंने देखे हैं जिन्होंने काफ़ी लंबी वीडियो पोस्ट किए हैं, मतलब 140 सेकेंड से ज़्यादा के भी वीडियो पोस्ट किए हुए हैं। दोस्तों, इस प्रकार इंस्टाग्राम को भी आप देखें तो वहाँ पर जो लिमिट है वो नॉर्मली 60 सेकेंड की है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको उससे ज़्यादा के भी मिलेंगे। तो उन सभी के लिए एक अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, अलग प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से वो करते हैं, लेकिन माना वही जाता है जो बाय डिफॉल्ट में नॉर्मली सबके लिए अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे अभी आप YouTube का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आपके पास कम्युनिटी टैब है? नहीं है, लेकिन जिन भी यूट्यूबर के पास 1000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को कम्युनिटी टैब मिली हुई है। तो यही फर्क है नॉर्मल में और थोड़ा सा अलग मेहनत किए गए प्रोसेस में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, हम बात उन्हीं की करेंगे, या आंसर वही सही होगा जो बाय डिफॉल्ट में होता है। ठीक है, तो यहां पर बात की गई है ट्विटर में कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो 140 सेकेंड का आप कर सकते हैं। 140 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो आप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी समय का आप ऑडियो भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्विटर किसका उदाहरण है, या क्वेश्चन भी पूछता है तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण। किसका? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर का सिंबल क्या है? तो लैरी बर्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? लैरी बर्ड। नोट कर लीजिएगा। ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? ये क्वेश्चन काफी पूछता है कि ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल कौन सा है, तो हैज होता है ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल। जैसे आप ट्विटर पर लिखें अब है एक्सेल कंप्यूटर, और कई सारे लोग, अगर बहुत सारे लोग एक दिन में हैव अब एक्सेल कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, तो ये आपका जो कंटेंट है या फिर ये जो नेम है ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल से बाहर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। मीन्स ईमेल से बाहर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साइन इन, लॉग इन, साइन आउट या इनमें से कोई नहीं। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखिएगा। तो ईमेल से बाहर जाने के लिए हम साइन आउट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होता है? वाइप ऑल ओवर, डिसॉल्व आउट, बिट बाय बिट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डिसॉल्व आउट। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसीलिए कहा जाता है कि इसमें एक शामिल होता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसे छोटा या बुद्धिमान उपकरण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेंसर। सेंसर को हम कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सेंसर का एक प्रकार नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा एक सेंसर का प्रकार है?
तो लास्ट चैप्टर का जब टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया था तो वहाँ पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए आप चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की। मीन्स किस प्रिंटिंग की नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया। तो यहां से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ लेता है, मान लीजिए कि यूएसए की संस्थान MIT ने किस वर्ष प्रिंट की न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की थी, है ना, या फिर प्रिंटिंग का नाम दे दे कि भाई ये प्रिंटिंग कब विकसित की गई, तो 2016 में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4D। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, बताइए। किसी भी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, फ्लाइट टाइमिंग, स्लाइडर टाइमर, रिहर्स टाइमिंग या स्लाइड शो सेटअप, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, रिहर्स टाइमिंग का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, क्या ATM उपयोगकर्ता पिन की लंबाई अपने हिसाब से रख सकता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। तो ये गलत है आपका, फॉल्स है। हम अपने अकॉर्डिंग उसकी लंबाई, उसकी लेंथ को नहीं रख सकते हैं कि हमारा मन हुआ तो हम 10 का, 20 का, 50 का बना लें। एक संख्या फिक्स है, हम उतने ही डिजिट का ATM का पिन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, EPFO स्टैंड फॉर, बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPFO। तो EPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट क्या है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, डेकोरेटेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या अनडेकोरेटेड टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होते हैं उन्हें सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो सिफर टेक्स्ट कहते हैं इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को। ठीक है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल है, बताइए इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है, SMTP, UTP, TCP/IP या फिर IP। अब CCC एग्जाम में SMTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका उपयोग क्या है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो SMTP प्रोटोकॉल का करते हैं। ठीक है। अब यहां पर बात हुई है मूलभूत प्रोटोकॉल की, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 TCP/IP। अब CCC एग्जाम में TCP/IP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, NEFT कब लॉन्च हुआ था, बताइए NEFT कब लॉन्च हुआ। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और ये 2005 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल मिन A1:A3 प्लस मैक्स A1:A3 का परिणाम क्या होगा, जहां A1 = 5, A2 = 2 और A3 = 7 है, बताइए क्या होगा। 7,2 इसका मान होगा, या 7 + 2 होगा इसका एग्जीक्यूट होने पर मान, या फिर 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, मिन का मतलब छोटी वैल्यू देना और मैक्स का मतलब बड़ी वैल्यू देना। सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, तो क्या बन जाएगा =2 प्लस मैक्स सबसे बड़ी कौन सी है, 7 है, और जब इंटर करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C 9। अब देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये भी क्या लिखा हुआ है 7 + 2, जिसका मान 9 ही होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा इसका परिणाम क्या होगा। तो जब उतना हम करेंगे तो एग्जीक्यूट करके हमें जो आंसर मिलेगा वो 9 मिलेगा, ना कि 7 + 2 लिखा हुआ मिलेगा। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या है, बताइए।
डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या होता है? 4:3, 2:8, 5:10 या 8:6? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 4/3 होता है। अब नेक्स्ट, प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन है, बताइए प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन कौन सा है? गैस कार्बन, मैग्नेट कार्बन, आयरन ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गैस कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट, IRC से क्या अभिप्राय है? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय IRC? तो IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, TCP/IP में 4 लेयर पाई जाती हैं, ट्रू या फॉल्स? ये दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कभी कभी आप सर्च करते हैं नेट पे तो कहीं कहीं आपको मिलती है कि TCP/IP में 5 लेयर होती हैं और कभी कभी मिलती है कि 4 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, तो मुख्यतः देखें तो TCP/IP के अंतर्गत 4 लेयर मिलती हैं, इसके अलावा 5वीं लेयर भी वर्क करती है, तो यहां पर इसे हम ट्रू कर दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? बताइए, विंडोज 10 के सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? विंडोज 10 को लॉन्च किसने किया? अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। विंडोज 10 आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसीलिए उसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो या MS विंडो भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब यहां पर जो क्वेश्चन हमारे पास राधा शुक्ला जी ने सेंड किए हैं, पहला था कि सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सारथी का फुल फॉर्म कई बार मैंने आपको बताया है। सारथी है क्या? प्रेजेंट टाइम पर आपको कहीं पर ट्रैवल करना होता है तो रेलवे का टिकट बुक करते हैं या फ्लाइट का टिकट आप बुक करते हैं, तो सारथी के माध्यम से आसानी से आप रेल परिवहन से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं या व्हीकल से संबंधित, वाहनों से संबंधित आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है उमंग का फुल फॉर्म, UPI का फुल फॉर्म। तो उमंग का फुल फॉर्म मैंने बताया था, कल भी बताया था आपको क्लास में मॉर्निंग में, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि फेसबुक के फाउंडर पूछा था, तो पर डे मैं आपको रिवाइज कराता हूं, फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। फिर पूछा था इन्होंने AI के जनक कौन है? तो AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इसके जनक कौन हैं? जॉन मैकार्थी हैं। और AI की शुरुआत कब हुई? तो 1956 में हुई थी। फिर यहाँ पर कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए हम कैल्क ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके स्प्रेडशीट, देन कैल्क ओपन हो गया। फॉर्मेट पे जाएंगे, रो पे जाएंगे, हाइट पे क्लिक कर देंगे तो 0.18 इंच होती है। कितनी होती है? 0.18 इंच। अब आप इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने लिखा था कैल्क का जूम, और साइबर सिक्योरिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कैल्क का मिनिमम जूम होता है 20 और मैक्सिमम जूम होता है 400। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 400 होता है। अब आज के पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेते हैं। एग्जाम में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आया था और तैयारी आप कैसे करके अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। दोस्तों आज एग्जाम जो था, बच्चों के जो रिव्यूज मिले हैं कि लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन एग्जाम में आज ज़्यादा पूछे गए थे और ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चंस आज एग्जाम में 40 से 45 आए थे। मीन्स ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से पढ़ना है और लिब्रे ऑफिस को हमें अच्छे से पढ़ना है। आपके पास समय मिलता है तो CCC की महामैराथन क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज आ रहे हैं या टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स पेपर को शेयर करते समय जो अपना रिव्यू दे रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। भैया आएगा कहाँ से? जो 1100 क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। मीन्स उन सभी का पूरा एक निचोड़ है और एक्सप्लेन करके मैंने एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन समझाए हैं। तो कोई भी टॉपिक आए, अगर कॉन्सेप्ट समझा है आपने तो आसानी से आप सॉल्व कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो उसे जरूर देख लीजिएगा और लिब्रे ऑफिस की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। लास्ट चैप्टर जो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का है, इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, इसीलिए इस चैप्टर को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर समय है तो इन चीज़ों को आप पूरी कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बिंदास होके CCC महामैराथन को देख के जाइए और मॉर्निंग में जो 7:30 बजे की क्लास है उसे देख के जाइए। आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा, मेरी यही आपके साथ शुभकामनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना सुझाव दीजिएगा और एग्जाम के बाद CCC महामैराथन को अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।